जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हर दिशा में निराशा और दुख का साया फैल जाता है, तब मनुष्य की आत्मा सबसे ज्यादा पुकारती है अपने ईश्वर को। यही वह पल होता है जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वक्त बुरा होता है तब मैं खुद संभालता हूँ अपने भक्तों को। यह कोई मात्र वाक्य नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की वह अटूट प्रतिज्ञा है जो उन्होंने हर भक्त के लिए की है। क्योंकि कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह साक्षात जीवन के सार हैं। वह प्रेम है, विश्वास है और वह आस्था है जो हर टूटे दिल को जोड़ देती है। कृष्ण ने गीता में कहा था, मां शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप, हर दुख, हर भय से मुक्त कर दूंगा। जब वक्त कठिन होता है, जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, तब यही शरण ही हमें शक्ति देती है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों परख रहे हैं, क्यों हमारा जीवन इतना कठिन हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बुरा वक्त ईश्वर की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की परिपक्वता का मार्ग होता है। भगवान कृष्ण कभी किसी भक्त को कष्ट इसलिए नहीं देते कि वह उसे तोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वह उसे और मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में निखरता है। जब वक्त बुरा होता है, जब हालात साथ नहीं देते, तब मनुष्य का असली विश्वास सामने आता है। जो ईश्वर पर अडिग रहता है, वही अंततः विजयी होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर भक्त के पास हूं, बस वह मुझे पुकारे तो सही। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं, हमारे जीवन की नाव तूफान में डगमगा रही है। परंतु उसी पल श्री कृष्ण हमारे साथ खड़े होते हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। वह हमारे जीवन की दिशा बदलने में लगे होते हैं। वह हमारे दर्द को शक्ति में, हमारे आंसुओं को ज्ञान में और हमारी असफलता को अनुभव में बदल देते हैं। कृष्ण की लीला ही ऐसी है, वह पहले सब कुछ बिखेर देते हैं ताकि जब वह संभालें तो हम समझ जाएं कि वास्तव में नियंत्रण उनका है, हमारा नहीं। जब हम सब कुछ खो देते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि असल में हमने कभी कुछ अपना बनाया ही नहीं था। जो कुछ भी है वह उसी का है और उसी की इच्छा से चलता है। यही समर्पण है, यही भक्ति है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था, वह अपने ही परिजनों पर बाण नहीं चलाना चाहता था। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जब मनुष्य अपना कर्तव्य करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वही संदेश आज भी हर भक्त के लिए है। जब वक्त बुरा हो तो रोना नहीं, टूटना नहीं, बस विश्वास रखना कि कृष्ण मेरे साथ हैं। बुरा वक्त भगवान का ही दिया हुआ होता है ताकि हम अपने भीतर छिपे साहस और श्रद्धा को पहचान सकें। जब कोई हमारा साथ नहीं देता, तब कृष्ण हमारे साथ होते हैं। वह हमारे मन में एक अदृश्य शक्ति बनकर हमें संभालते हैं। कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, वह हर जगह मौजूद रहते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। कृष्ण के भक्त के लिए कोई भी पल बुरा नहीं होता, क्योंकि जो भी होता है वह उसकी कृपा से होता है। कभी वह हमें गिराता है ताकि हमें झुकना सिखा सके, कभी वह हमें रुलाता है ताकि हम भीतर से साफ हो जाएं, और कभी वह सब छीन लेता है ताकि हम उसे पा सकें। यही तो उसकी माया है जो कभी दिखती नहीं लेकिन चलती हर जगह है। हर भक्त के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं बचा। परंतु वही पल असल में नया आरंभ होता है। जैसे अर्जुन ने तब युद्ध शुरू किया जब उसे लगा कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, पर उसी पल से इतिहास लिखा गया।
जब तुम हार मानने लगो तो याद रखो कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, वह कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उसके हर आंसू की गिनती रखता हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस प्रेम का प्रमाण है जो ईश्वर अपने भक्त से करता है। जब कोई और नहीं सुनता तब वही सुनते हैं, जब कोई साथ नहीं होता तब वही साथ होते हैं, और जब सब कुछ बिखर जाता है तब वही उसे फिर से जोड़ते हैं। अगर जीवन में कठिनाई आई है तो डरना मत, क्योंकि वही कठिनाई कृष्ण की कृपा का संकेत है कि अब तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा जागने वाला है। कभी कभी वह हमें अंधेरे में इसलिए रखते हैं ताकि हम प्रकाश की कीमत समझ सकें। अगर हमेशा उजाला रहे तो कोई यह नहीं जान पाए कि रोशनी का असली अर्थ क्या है। कृष्ण का प्रेम सीमाओं से परे है। वह केवल मंदिरों में नहीं, वह हर उस दिल में है जहां सच्चाई और प्रेम बसता है। जब कोई मन से कहता है, हे कृष्ण अब सब तुम्हारे हवाले है, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब चिंता मत कर, अब मैं संभाल लूंगा। यही वह पल होता है जब जीवन में चमत्कार शुरू होता है। जो कृष्ण पर भरोसा रखता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं, उसके लिए राहें अपने आप खुलती जाती हैं। कभी वह किसी अजनबी के माध्यम से मदद भेजते हैं, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। बस आस्था बनाए रखो। भले वक्त कठिन हो, लेकिन वह वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। वह सिर्फ एक परीक्षा होती है जिसके अंत में भगवान खुद खड़े होते हैं और कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना, मैं खुद संभालता हूं अपने भक्तों को। जीवन में जो भी हो रहा है वह उसी की योजना है। कई बार हमें लगता है कि जो हमने चाहा वह नहीं मिला, लेकिन शायद कृष्ण जानते हैं कि वह चीज हमारे लिए ठीक नहीं थी। वह हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही है। जैसे माता अपने बच्चे को वही देती है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, वैसे ही कृष्ण भी वही देते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो। अगर तुम टूट रहे हो तो समझो कि भगवान तुम्हें नया रूप दे रहे हैं। अगर तुम अकेले हो तो समझो कि भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो समझो कि वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। बस धैर्य रखो, क्योंकि जो भगवान का होता है वह कभी हार नहीं सकता। कृष्ण का प्रेम अद्भुत है। वह कभी सीधे मदद नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से हमें शक्ति देते हैं। वह चाहते हैं कि हम भी मजबूत बने, हम भी कर्म करें और फिर उनके ऊपर विश्वास रखें। यही जीवन का रहस्य है। कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, यही सच्ची श्रद्धा है। इस संसार में जो कुछ भी बदलता है वह माया है, लेकिन जो नहीं बदलता वह कृष्ण है। उनका प्रेम अनंत है, उनकी करुणा असीम है। जब वह कहते हैं, मैं संभालता हूं अपने भक्तों को, तो यह केवल शब्द नहीं, यह उनके अस्तित्व का वचन है। जो इस वचन पर भरोसा रखता है उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। भले दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, भले लोग तुम्हें गलत समझें, लेकिन अगर कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं धर्म के रक्षक हैं। उन्होंने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब अधर्म बढ़ता है मैं अवतरित होता हूं। यह अवतार केवल पृथ्वी पर नहीं, यह हर भक्त के दिल में होता है जब वह पुकारता है, हे कृष्ण मेरी नाव डूब रही है। और तब उस पुकार के जवाब में कृष्ण खुद आते हैं, कभी संकेत बनकर, कभी कोई व्यक्ति बनकर, कभी कोई चमत्कार बनकर। वह हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि जो कृष्ण के शरण में जाता है वह कभी असहाय नहीं होता। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे,
जब भी मन थक जाए तब आंखें बंद करके बस एक बार मन ही मन कहो, हे कृष्ण अब सब तुम्हारे भरोसे, और देखना वही अदृश्य हाथ तुम्हें संभाल लेगा। तुम्हारे जीवन की नाव तूफानों से पार हो जाएगी, तुम्हारा दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा, क्योंकि कृष्ण ने वादा किया है जो मेरा है मैं उसे कभी गिरने नहीं दूंगा। वह हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो। इसलिए मत डरिए, मत रोइए, बस विश्वास रखिए। जब वक्त बुरा होता है तब श्री कृष्ण खुद संभालते हैं अपने भक्तों को। जब जीवन का रास्ता कठिन हो जाता है, जब हर दिशा में अंधेरा फैल जाता है और जब दिल में सवाल उठता है कि भगवान कहाँ हैं, तब कृष्ण मौन रहते हुए भी हमारे भीतर काम कर रहे होते हैं। वह हमारी हर पीड़ा, हर आह, हर डर को सुनते हैं। वह जानते हैं कि भक्त कब टूटा है, कब थका है और कब उसे अपनी झलक की जरूरत है। लेकिन कृष्ण कभी जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे सूरज भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समय आने पर ही उगता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी सही समय पर ही प्रकट होती है। जब तुम दुख में हो तो सोचो, क्या ये दुख हमेशा रहेगा? नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान लौटती है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जो स्थिर है वह हमारा विश्वास है। अगर विश्वास डगमगा गया तो अंधकार घना लगेगा, लेकिन अगर विश्वास अडिग रहा तो वही अंधकार ज्ञान का दीपक बन जाएगा। कृष्ण ने हमेशा कहा कि जो मुझ पर श्रद्धा रखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। वह प्रेम के सागर हैं और प्रेम का नियम यही है, जो सच्चे दिल से पुकारे उस तक वह जरूर पहुंचते हैं। कई बार वह मौन रहकर हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा की गहराई में जाएं और खुद को पहचानें। जब हम भीतर झांकते हैं तब हमें एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर हैं। हर संकट, हर दर्द, हर बाधा एक संदेश लेकर आती है। कृष्ण हमें हर कठिनाई के जरिए यह बताना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं। यह संसार एक विद्यालय है और कृष्ण उसके गुरु। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे हर चोट को सीख में, हर हानि को आशीर्वाद में और हर गिरावट को उठने के अवसर में बदलना है। अगर तुम कभी जीवन में अकेले हो तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे मन की हर बात जानते हैं। जब तुम रोते हो तो वह भी तुम्हारे साथ रोते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो वह भी मुस्कुराते हैं। जब तुम गिरते हो तो वही हाथ बनकर तुम्हें संभालते हैं। तुम्हें शायद दिखे नहीं, लेकिन उनका स्नेह हर क्षण तुम्हें घेरे रहता है। कृष्ण का प्रेम सबसे गहरा तब महसूस होता है जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि जो सबके जाने के बाद भी साथ रहता है वही सच्चा है। वह तुम्हें इसीलिए अकेला नहीं छोड़ते कि तुम दुखी रहो, बल्कि इसलिए ताकि तुम समझो कि तुम्हारा सच्चा सहारा वही है। कई बार वह हमारे जीवन से कुछ लोग, कुछ चीजें, कुछ अवसर छीन लेते हैं। हम सोचते हैं कि उन्होंने हमसे अन्याय किया, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने हमें उस चीज से बचाया जो आगे चलकर हमें तोड़ देती। कृष्ण कभी नुकसान नहीं करते, वह केवल दिशा बदलते हैं। जो हम हानि समझते हैं वही उनकी कृपा का रूप होता है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब एक बार शांत होकर गीता का यह श्लोक याद करो, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण यही सिखाते हैं कि चलते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम कर्म में लीन हो तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने लगता है। हर भक्त को किसी न किसी रूप में बुरा वक्त झेलना पड़ता है। यह नियम है,
लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कोई भी भक्त कभी अकेला नहीं रहता। जो कृष्ण का नाम लेता है उसका रक्षण स्वयं कृष्ण करते हैं। चाहे उसे दुनिया हंसाए, चाहे परिस्थिति उसे तोड़े, पर अंत में वही व्यक्ति ऊपर उठता है, क्योंकि उसकी नाव का पतवार खुद भगवान के हाथों में होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे मन से डर, चिंता और दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें पता होता है कि परिणाम चाहे जो भी आए वह कृष्ण की योजना के अनुसार है और उसकी योजना कभी गलत नहीं होती। जो कृष्ण पर भरोसा रखता है उसका जीवन चाहे कठिन क्यों न हो पर वह भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे जीवन की डोर उस व्यक्ति के हाथ में है जो स्वयं सृष्टि का रचयिता है। जब खुद भगवान नाविक हो तो भला नाव डूब कैसे सकती है। कृष्ण की लीला असीम है। वह कभी किसी समस्या को सीधे खत्म नहीं करते बल्कि उसके जरिए हमें मजबूत बनाते हैं। जब वह अर्जुन के साथ खड़े थे तो उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अर्जुन को इतना साहस दिया कि उसने पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध जीत लिया। यही उनका तरीका है। वह तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाते बल्कि तुम्हें इतना सक्षम बना देते हैं कि तुम खुद अपना रास्ता बना लो। कृष्ण का यह वचन हर युग में सत्य रहेगा। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। वह केवल हमारे कर्म देखते हैं, हमारे मन की भावना देखते हैं। उन्हें पूजा की भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा। अगर किसी गरीब की झोपड़ी से एक दीपक भी सच्चे मन से उनके लिए जलता है तो वह उस दीपक की लौ में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है, आस्था। जो कृष्ण पर आस्था रखता है उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं। वह गिरता है पर उठता भी है, वह रोता है पर मुस्कान भी लौटाता है, क्योंकि कृष्ण उसके साथ हैं हर सांस में, हर धड़कन में। कभी अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाए तो मुरली की वह मधुर धुन याद करो जो हर दुहक को शांत कर देती है। वह धुन केवल संगीत नहीं बल्कि संदेश है, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। यही वह शक्ति है जो हर भक्त को जीवन के सबसे कठिन दौर में भी मुस्कुराने की हिम्मत देती है। कृष्ण ने कहा था, योगक्षेम वहां में है, यानी जो मुझ में लीन रहता है उसके योग और क्षेम अर्थात जो चाहिए और जो है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह भगवान का वचन है। जो इस वचन पर विश्वास रखता है उसका कोई भी बुरा वक्त कभी उसे हरा नहीं सकता। तो जब तुम्हारे जीवन में आंधियां चलें, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण अब तू संभाल ले, और देखना अगली सुबह कुछ न कुछ बदला होगा। कभी परिस्थिति बदलेगी, कभी मन की शक्ति बढ़ेगी, कभी दिशा मिलेगी, और यह सब कुछ तुम्हें एहसास कराएगा कि हाँ, कृष्ण ने संभाल लिया। याद रखो, वह कभी देर नहीं करते लेकिन कभी चुकते भी नहीं। वह मौन रहते हैं लेकिन उनकी मौन कृपा हर पल तुम्हारे आसपास बहती रहती है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तब भगवान कृष्ण खुद उतरते हैं तुम्हारे जीवन के रणभूमि में, कभी सारथी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी आंसुओं में छिपे सुकून बनकर। और फिर वह कहते हैं, मत डर मेरे भक्त, अब मैं हूं, और जब मैं हूं तो कुछ भी असंभव नहीं।